गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुर्पदम मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलं गुरुर्कृपा। ओम नमामि श्री गुरु पाद पल्लवम स्मरामि श्री गुरु नाम निर्मलम पश्यामि श्री गुरु रूप सुंदरम शृणोमि श्री गुरु कीर्ति अद्भुतम। ओम भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वन्तस्तमीश्वरः। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्याम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। वक्रतुंडम महाकाया कोटि सूर्या संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकारेषु सर्वदा। गजानन भूत गणाधिसेवितम कपित जम्बू फलचारु वक्त्रम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वाद साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यामाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणुमः साहिक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यारूपं करुणाकरन्तुं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। समस्त श्रोतागण हमारे गुरु में सबसे पहले अपने गुरु को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जितने भी मेरे बंधु भगवताचार्य जितने साथ जुड़े हैं उनको भी मैं कोटि कोटि प्रणाम इस तरफ से। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज एक कथा सुनाने का, राम कथा सुनाने का मौका मेरे गुरुजी ने दिया है। मैं उनको कोटि कोटि वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मेरा गला खराब है और मैं भी अभी जस्ट अपने आश्रम हिमाचल प्रदेश से दिल्ली में पहुंचा हूँ। ज्यादा तो नहीं सुना पाऊंगा, जितना हो सकता है उतना कोशिश करता हूँ। अखिल ही प्रत्निया परमात्मा पुरुषोत्तम गुण गुण निलय कौशल्या नंद नंदन परम ब्रह्मा परम सौंदर्या माधुर्या लावण्य सुधा सिद्धु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्र भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वंश विजयंती जनक नरेंद्र नंदनी भगवती भास्वती पारंबा जगदीश्वरी मां सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेजा जनकजा जनकाधिराज तन्या जनकराज किशोरी विदेही मैथिली श्री राम प्राण बलवी श्री जानकी जी, इन दोनों युगल श्री सीता रामचंद्र भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन।
वंदन एवं अभिनंदन चारों भैया, चारों मैया को कोटि कोटि प्रणाम। अंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार। समुपस्थित भगवत भक्त श्री राम कथा अनुरागी सज्जनों, आप सभी को भी कोटि कोटि नमन करता हूं। सज्जनों, हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं जो कि वेद रूपी वाल्मीकि रामायण श्री राम कथा को सुनने का पावन संकल्प हमने अपने हृदय में धारण किया है। कई कई जन्मों के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर हमको ये भगवान की सुंदर कथा सुनने को और पढ़ने को मिलती है। आइए हम सब कथा यात्रा में प्रवेश करते हैं। भगवान की ये कथा हम सबको प्राप्त हो रही है। या कथा कब प्राप्त होती है? जब कृपा में भी कृपा हो जाती है, उसे कहते हैं विशेष कृपा। भगवान शंकर ने भी मैया पार्वती से यही कहा है, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पौ देई यही मार्ग सोई। एक होती है सामान्य कृपा। सामान्य कृपा से संसार मिलता है, संसार का सुख वैभव मिलता है, घर द्वार मिलता है। सामान्य कृपा से रुपया पैसा सब मिलता है। सामान्य कृपा से पद प्रतिष्ठा मिलती है। कथा तो केवल भगवान की विशेष कृपा से ही मिलती है। और हम सबका ये सौभाग्य है कि हम सब पर भगवान की विशेष कृपा हुई है। प्रभु श्री राम की यह पावन कथा बड़ी, इसकी बड़ी महिमा है। मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। राधे राधे। श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरण करने वाली है। प्रभु की कथा अनंत है। चरितम रघुनाथस्य सतकोटि प्रविस्तरम, एक एक मक्षम पुषाम महापातक नाशनम। रामचरित्र के प्रत्येक अक्षर में महापातक का को विनाश करने की शक्ति निहित है। संसार में राम जी से बढ़कर सत्य मार्ग पर आरूढ़ कोई दूसरा है ही नहीं। रामायण का अर्थ है श्री रामस्य चरितान्वितम अयनम शास्त्रम। रामचरित्र में संयुक्त शास्त्र का नाम रामायण है। रामायण का सीधा अर्थ है श्री राम जी का अयन, मतलब घर। इसलिए श्री राम जी परिवार सहित नित्य निवास करते हैं। श्री राम अयत प्रापयत येन तद रामायणम। जिसके द्वारा श्री राम जी की प्राप्ति हो जाए, उसे रामायण कहते हैं। प्रभु श्री राम जी की कृपा का फल क्या है? सर्व पाप प्रपन्नम दुष्ट गृह निवारणम। ये सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा समस्त पाप ग्रहों को की बाधा को निवृत्त करने वाली है। ग्रहों की संख्या 9 है, जिसमें कुछ शुभ ग्रह और कुछ दुष्ट ग्रह हैं। इन ग्रहों के अतिरिक्त एक और अनोखा मंगलमय परम कृपालु ग्रह है। यह ग्रह जब स्वीकार कर लेता है तो अन्य ग्रहों की कुछ भी नहीं चलती। इस ग्रह का नाम है राम ग्रह, कृष्ण ग्रह। राम कथा का अतस है चरित्र निर्माण। कथा शब्द का अर्थ है का, अर्थात आनंद, और या माने था माने स्थापना। जो आनंद की स्थापना करे वही कथा है। संसार में रहकर भी आनंद से कैसे रहा जाए, यह राम कथा बताती है। जो भक्त जन श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनते हैं, वो चिंता मुक्त, रोग मुक्त, शोक मुक्त और गर्व मुक्त होकर जीवन जीते हैं। वो उस वैराग्य भाव से परिचित हो
जो श्री राम जी में था, जिसे धारण करके 14 वर्ष के वनवास काल को उन्होंने प्रसन्नता से ऐसे बिता दिया जैसे मात्र 14 दिन बीते हैं। कर्म मनुष्य की को तभी बंधन में बांधता है जब उसमें स्वामित्व की भावना हो। राम जी ने अपने पिता के राज्य को इस प्रकार त्याग दिया जैसे राहगीर किसी भी वस्तु में राग नहीं रखता। राजीव राजीव रोचन राम चले, तजी बाप को राज बराऊ की नाई। राम कथा के श्रोता को यह ध्यान देना होगा कि जो चेतना संसार की विषयों की ओर दौड़ रही है, उसे अंतर जगत की ओर मोड़ना है। परम पूज्य गोस्वामी जी मंगलाचरण के 7 श्लोकों में क्रमशः 7 कांडों के बीज बोए हैं। ये 7 कांडों के क्रमशः नाम हैं बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। राम कथा सभी दुखों और संशयों को समाप्त कर देती है। सज्जनों, जीवन में दुखों का आना स्वाभाविक है। शिवजी भी पत्नी के वियोग में दुखी होते हैं, तो फिर सामान्य व्यक्ति को दुख तो झेलना ही पड़ेगा। सती वियोग से अर्थात दुख से मुक्त शिवजी तभी हुए जब उन्होंने राम कथा श्रवण की, तब उन्हें शांति मिली। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। कथाएं अनंत हैं। 100 करोड़ कहें अथवा अपार रामायण है। फिर भी तुलसीदास जी राम कथा लिख रहे हैं क्योंकि कोई तो कारण होगा। रामचरितमानस की रचना करने का निर्देश उन्हें भगवान शिव से ही मिला था। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों पर कृपा करने के लिए समस्त लोकों में विचरण करते हुए सत्यालोक पहुंचे। वहां मूर्तिमान वेदों से घिरे हुए सभा भवन में मार्कंडे आदि मुनि जनों से बारंबार स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति भाव से स्तुति की। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि अब घोर कलयुग के आने पर मनुष्य पुण्य कर्म छोड़ देंगे और सत्य भाषण से विमुख होकर दुराचार में प्रवृत्त हो जाएंगे। वो दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, दूसरों के धन की इच्छा करेंगे। अतः इन नृष्ट बुद्धियों का परलोक किस प्रकार सुधरेगा? कृपा करके यह आप बताएं। तब ब्रह्मा जी बोले, पूर्व काल में भक्त वत्सल पार्वती जी ने श्री राम तत्व की जिज्ञासा से भगवान शंकर से विनय पूर्वक प्रश्न किया था। तब अपनी प्रिया से महादेव जी ने इस गुड़ रस्या का वर्णन किया था। वह उत्तम रामायण नाम से प्रसिद्ध है। रची महेश निज मानस रखा, पाई समूह पाई सुषमय शिवा सन भाषा। तुलसीदास जी महाराज जिनके द्वारा आज जगत में वही चरित्र प्रकाशित होकर लोगों को श्री राम सन्मुख कर रहा है, शिव जी ने इसे रचकर अपने मन से रखा और शुभ अवसर पाकर पार्वती से कहा। इसलिए मैं हृदय से प्रसन्न होकर इसका नाम रामचरितमानस रखता हूं। मानस की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, शिवजी ने सबसे पहले कथा पार्वती जी को सुनाई। यह श्रवण ज्ञान के ज्ञाता तथा श्रोता के लिए था। भक्ति के रूप में उन्होंने यही चरित्र काक बसुंडी जी को भी सुनाया तथा बाद में काक बसुंडी जी ने यज्ञवल्क को सुनाया। याज्ञवल्क ने इसे भारद्वाज ऋषि को सुनाया। तुलसीदास जी कहते हैं यह परंपरा आगे जारी रहेगी और जो भी हरि भक्त सज्जन हैं
वह इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। भगवान की कथा में इतने सौभाग्य का दर्शन हो रहा है, इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण को अगर हम भागवत महापुराण से देखें, जब राजा परीक्षित जी को सुखदेव भगवान भागवत कथा सुनाने जा रहे थे, कहाँ गंगा के किनारे पर, उस समय देवता स्वर्ग से अमृत कलश लेकर के उनके पास आए और कहने लगे, सुखदेव जी, परीक्षित जी को मृत्यु का भय है, तो यह स्वर्ग का अमृत ले लो और इनको पिला दो, और इसके बदले में हमको यह कथा अमृत पिला दो। देवताओं ने यह प्रस्ताव रखा कि स्वर्ग शुद्ध अमृत आप परीक्षित जी को पिला दें और हमको इसके बदले में कथा अमृत दे दिए। सुखदेव जी ने देवताओं से कहा, अरे ठगियो, तुम हमको ही ठगने चले आए हो। और सुखदेव जी ने उन देवताओं से कहा और उनको कहा कि तुम यहाँ से और उनको वहां से भगा दिया और उनको बोला कि तुम कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ करोड़ों की मणि, तुम्हारा स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है और हमारा कथा अमृत करोड़ों की मणि के बराबर है। इसलिए विनिमय लेन देन भी सामान्य मूल्य की वस्तुओं से होता है, और तुम कह रहे हो कि स्वर्ग के अमृत से कथा अमृत का अदला बदला कर लें। तुम्हारा स्वर्ग का अमृत 2 कौड़ी के कांच के टुकड़े के बराबर है, और ये भगवान का कथा अमृत बहुमूल्य हीरे जवाहरात मणि के समान है, इसलिए कोई इसकी तुलना नहीं हो सकती। इसलिए यह लेन देन नहीं हो सकता, और देवताओं को वहां से भगा दिया। तो यह हम सबका परम सौभाग्य है। सुनो, मनुष्य योनि में जब परमात्मा की कृपा होती है, तब इस कथा यात्रा में हम सबको यात्री बनने का मौका मिलता है। और हाँ, इस कलयुग में आप लोग एक चर्चा पूरी दुनिया में सुनेंगे, जहां भी सनातनी रहता है, क्योंकि हिसाब किताब वही करता है, बाकी लोग हिसाब किताब नहीं करते। बाकी दुनिया के लोग खाओ पियो मौज करो, इनके सिद्धांत पर चलते हैं। सनातनी जहां भी रहता है वो हिसाब किताब रखता है कि जो भी कर्म करते हैं उसका हिसाब किताब हमको चुकाना पड़ता है, भोगना पड़ता है। इस कलयुग में एक चर्चा सर्वत्र चलती है, वो क्या है? अरे भाई, कलयुग है, भजन इतना आसान नहीं है, कलयुग जप तप इतना आसान नहीं है। प्रत्येक युग में साधना की पद्धति बदल जाती है। सतयुग में लोग ध्यान के द्वारा भगवान को पाते हैं। त्रेता आया तो त्रेता यज्ञ प्रधान युग है, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ होते थे। द्वापर पूजा प्रधान है। अब कलयुग चल रहा है, कलयुग में व्रत साधन बहुत कठिन है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, यही कलि काल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। योग जप तप यज्ञ व्रत और पूजा, ये 6 काम करना कलयुग में बहुत कठिन है। बाबा तुलसीदास जी तो यज्ञ युग दृष्टा संत थे। 500 वर्ष पहले उन्होंने ये लिख दिया था, जो लोग यह यज्ञ जप तप व्रत पूजा करते हैं, वो यह जानते हैं कि यह कितना कठिन है, बहुत कठिन है। अच्छा, हो भी पा रहा है तो बहुत कठिनाई से। तो किसी ने पूछा कि कलयुग में प्राणियों को करना क्या चाहिए? बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम ही सुमरिए गाइए राम ही, संतन सुनिए राम गुण ग्राम ही। भव से पार होने के लिए कलयुग में सबसे सरल और आसान साधन है, राम को ही सुनिए, सुमरिए और राम को ही गाइए। और तो आइए हम राम कथा गाने व सुनने की महिमा को जानते हैं, क्योंकि ये कथा के प्रथम दिवस के नियम है। कथा की महिमा का गायन होना चाहिए। कथा क्यों सुने, क्यों गाएं, क्या करें, क्यों करवाएं, क्या लाभ है, प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, कारण क्या है। बहुत सारे लोग के
लोगों के मन में ये विचार उठता है कि बार बार तो एक ही कथा सुनते हैं, इससे होगा क्या? रामायण की इतनी बड़ी होती है, रामायण तो एक ही श्लोक में पूरी की जा सकती है। आदौ राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगकांचनम् वेदैहि हरणम् जटायुमरणम् सुग्रीं संभाषणम् बाली निरन्ददहनम् समुद्रतरणम् लंकापुरी दहनम् पश्चाद् रावण कुंभकर्णम् हन्मे तदति रामायणम्। हो गई रामायण, एक श्लोक में हो सकती है। फिर नौ नौ दिन वर्ष, नौ नौ दिन वर्ष में कई बार, जीवन में कई बार, क्यों बार बार क्यों? कौन सी कथा है इसमें जो हम नहीं जानते? और क्यों सुने? दोनों बात है। इस बात को वैज्ञानिक अपने दृष्टिकोण से समझाते हैं। क्यों? ये वैज्ञानिक युग है। इस युग में विज्ञान परक बात ही होती है, उसी को मनुष्य बहुत प्रामाणिक मानता है। यदि विज्ञान का आधार दिया जाता है तो उसको प्रमाणिक माना जाता है। हाँ, मानस में बाबा तुलसीदास जी ने मंगलाचरण में सबसे बड़े विज्ञानी को प्रणाम किया है। वंदे विशुद्ध विज्ञानऊ कविश्वर कपीश्वरऊ। यहाँ पर उन्होंने विज्ञानी बस नहीं, विशुद्ध विज्ञानी कहा है। विशुद्ध विज्ञानी कौन है? आदि कवि वाल्मीकि जी। फिर भी हम लौकिक व्यवहार से देखें तो विज्ञान का एक नियम है, शरीर भी विज्ञान का है। हमारे मुंह को, हमारा मुंह जो प्रवेश होता है वो सब मल के द्वार से बाहर निकलता है। ये पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत, कान से जो प्रवेश करता है वह भी हमारे मुख के रास्ते से बाहर निकल जाता है। प्रश्न यह था कि कथा क्यों सुने? भक्तजनों, देखो, अगर भगवान की कथा कानों से सुनोगे तो हमारे मुख से भी वही भगवान का नाम निकलेगा। हाँ, अगर हम संसार के प्रपंचों को कानों से श्रवण करेंगे तो वही प्रपंच हमारे मुंह से भी निकलेंगे। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं। अगर आप कोई भी अभद्र फिल्मी गानों को सुन लेते हैं तो आपका मुख वही गुण गिनाने लगता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जैसा हम खाएंगे तो हमें डकार भी वैसा ही आएगा। और हाँ, अगर हम भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान का नाम ही हमारे मुंह से निकलेगा। इसलिए हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए। जो भी भगवान की कथा को मन से सुन लेता है वो अमर हो जाता है। राधे राधे गुरु जी। यही मैं आज कथा को विश्राम देता हूँ। मैं थक गया हूँ बहुत ज्यादा आज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कन्हैया लाल राधे जी, राधे। आपने जितना भी बोला बहुत अच्छा बोला। राघव जी कृपा बनी रहे और स्वास्थ्य आपका बढ़िया हो जाए। थकान। आपका आशीर्वाद गुरु जी। वैसे 21 तारीख से मेरी कथा भी है गुरु जी, अगर समय मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक ठीक। वृंदावन में ही है, मेरे गोकुल में है गुरु जी। ठीक ठीक।